क्योंकि इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, यानी कि भारत की सभी प्रमुख नदियों को कैसे याद रखें। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से जादुई ट्रिक सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आप अपने पेपर में सवालों को चुटकियों में उड़ा दोगे, यानी कि अपने पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं नदियों से संबंधित चुटकियों में दोस्तों उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है, एसएससी में सीजीएल दे लीजिए, स्टेनोग्राफर रेलवे का एनटीपीसी दे लीजिए। इसके बाद में अगर बात करें एसएससी के अंदर दोस्तों, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे लीजिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है नदियों के टॉपिक से। यानी कि नदियों को दोस्तों जादुई ट्रिक से कैसे याद करें, इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और प्रत्येक नदी की थ्योरी भी आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, यानी कि किस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, उसकी कुल लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियाँ क्या है, और उस पर यानी कि कौन कौन से शहर बसे हैं उसके किनारे, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पीडीएफ के अंदर। यानी कि लास्ट में दोस्तों आप सभी को यानी कि 20 पन्ने ऐसे मिलेंगे, 20 पेज इस पीडीएफ के अंदर ऐसे मिलेंगे, जो कि यानी कि प्रत्येक पेज के अंदर मैंने एक यानी कि आपके नदी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक नदी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक है, तो यहाँ पर दोस्तों बलमा, यानी कि अरावली पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है, बलमा। ब से दोस्तों क्या बनेगा आपका, बनास नदी बनेगा। ल से क्या बनेगा दोस्तों, आपका लूनी नदी बनेगा। और अगर माँ से बात करो कि माँ से बलमा, माँ शब्द से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर माँ से बनेगा दोस्तों माही नदी। ठीक है, यानी कि याद करने की बहुत ही शानदार एकदम लाजवाब जादुई ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप दोस्तों यानी कि अपनी भारत की प्रमुख सभी नदियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, और अपने पेपर में दोस्तों इन क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सभी नदियों के बारे में मैं बहुत सारी ट्रिक लेके आऊँ, बाकी और भी ट्रिक है, इसके अलावा और भी ट्रिक मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाला है प्रत्येक पेज के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करो लूनी नदी, लूनी नदी दोस्तों कचरन के अंदर जाकर के विलुप्त हो जाती है। अगर बात करूँ तो कचरन कहाँ पर है, तो गुजरात में दोस्तों स्थित है, गुजरात। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को काटने का कार्य करते हैं, नहीं कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। एक बार तो दोस्तों आपके राजस्थान में काटती है और एक दोस्तों मध्य प्रदेश में काटती है। ये आपको 2 स्टेट ध्यान में रखने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर बात करूँ खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। अब देखो, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले एक बार आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट यानी कि नेक्स्ट टॉपिक का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगला अपडेट ट्रिक के साथ लेके आऊँगा मैं। ठीक है, आप सभी को बता दूँ हम किस टॉपिक के ऊपर क्लास लेके आऊँ, यानी कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ कंप्लीट तरीके से, ये प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर समानता, समानता की बात करता हूँ। समानता एक शब्द है, और समानता शब्द किसको दर्शाता है, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। ठीक है, अगर सह की बात करूँ तो सह में दोस्तों साबरमती नदी हो जाएगी। माह की बात करूँ तो माही नदी दोस्तों, और न की बात करूँ तो नर्मदा नदी। और ता का मतलब क्या होता है, ता का मतलब ताप्ती। क्या करती है दोस्तों, ये चारों नदी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इन चारों के अलावा कोई भी नदी नहीं है जो कि खंभात की खाड़ी में गिरेगी। याद रखना, केवल ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो कि खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और कौन सा, समानता। समानता किसको दर्शाता है, याद करो, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली चारों नदियों का यानी कि ट्रिक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक पे जाने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक करेंगे, जो कि आप भूल गए लाइक करना ही, ट्रिकों के माध्यम से, यानी कि ट्रिकों को पढ़ने में ही आप वीडियो को लाइक करना भूल गए थे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों ना। अगर बात करें दोस्तों, प्रायद्वीप भारत का प्रभावित होने वाली नदी, यानी कि प्रायद्वीप में प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा कान में गाता, ठीक है, कृष्णा कान में गाता था लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, कृष्णा कान में गाता था। कैसे क्या बनेगा दोस्तों, कृष्णा नदी। का से क्या बनेगा, कावेरी नदी। न से बनेगा नर्मदा नदी। मैं से क्या बनेगा, ये दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं से क्या बनेगा दोस्तों, आपकी माही नदी। गा से क्या बनेगा दोस्तों, गोदावरी नदी। ता से क्या बनेगा दोस्तों, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी, अभी चारों की चारों जो, सॉरी, यहाँ पर कितनी नदियाँ हैं दोस्तों, 6 नदियाँ। और ये 6 नदियाँ दोस्तों प्रायद्वीप की नदियाँ हैं।
पर्यायदी भारत में प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जादुई ट्रिक है। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं, उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप सब कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, जादुई ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, GSRK जी यस, ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, यानी कि जी से क्या बनेगा, गंडक नदी बनेगा, और यहाँ पर एस से क्या बनेगा, एस से सोन नदी, आर से क्या बनेगा, रामगंगा नदी बनेगी दोस्तों, और के से क्या बनेगा आपका, कोसी नदी बनेगी, और जी से क्या बनेगा दोस्तों, गंगा नदी बनेगी, और यस से दोस्तों यमुना नदी बन जाएगी। और ये दोस्तों यमुना नदी, ये सारी की सारी नदी गंगा नदी की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है। ठीक है, क्या है, सहायक नदी। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए, यानी कि नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर आ गए। दोस्तों आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँ। अगला वीडियो आपको सभी को किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कंप्लीट तरीके से लेकर के आऊँगा, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर मैं बात करूँ इस PDF के अंदर मैंने उन सभी नदियों को इंक्लूड किया है, भारत की एक भी नदी नहीं छोड़ी है। मैं आप सभी को एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। अगर बात करूँ सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन से शहर हैं, यानी कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है प्रत्येक नदी के बारे में। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर झेलम नदी आ गया, झेलम नदी के बाद में व्यास नदी आ गए, पूरी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। और ये PDF अब कहाँ पर मिलेगा आप सभी को, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करके इस PDF को प्राप्त कर लेना। जितने भी क्लास दोस्तों मैं आप यहाँ पर बनाता हूँ, यानी कि जितने भी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, उन सभी टॉपिक्स की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ पर आप प्राप्त कर लेना। और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अगला टॉपिक फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।